नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री संसद नहीं पहुंचे, जबकि आज गृह मंत्री का संसद में बयान होना था। संसद पक्ष और विपक्ष के प्रदर्शन का अखाड़ा बना। हैदराबाद के नालसार विश्वविद्यालय के छात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से डिग्री लेने से किया इनकार। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी सांसदों के साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मसले पर प्रदर्शन किया। इसमें इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भाग लिया। विपक्षी सांसदों के हाथों में दूध का दूध और पानी का पानी लिखे पोस्टर लहरा रहे थे। फूल माला से सजी दान पेटी पर ताला लगा हुआ था, उस पर लापता की पर्ची चिपकी हुई थी। विपक्षी सांसदों की मांग है कि सरकार को यह बताना होगा कि राम मंदिर का चढ़ावा आखिर गया कहां। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, करोड़ों देशवासियों की भगवान राम और अयोध्या में गहरी आस्था है। 15 दिनों से प्रधानमंत्री गृह मंत्री की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री सामने आए, देश को सच बताएं। चंदे के पाई का हिसाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मौन क्यों है? उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 3 प्रमुख मांगों के साथ खड़ी है। खड़गे ने कहा, हमारी पहली मांग है केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आए और दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं पर बर्बर कार्रवाई का जवाब दें। दूसरी मांग है अयोध्या चढ़ावा चोरी का निष्पक्ष जांच हो, जिससे पूरा सच जनता के सामने आए। हमारी तीसरी मांग है प्रधानमंत्री देश के जनता के सामने माफ़ी मांगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत है कि वे संसद में आकर हमारे छात्रों पर हुई बर्बरता का जवाब दे। संदेश साफ है, उन्हें नहीं लगता कि छात्रों के साथ हिंसा हुई। इस बात पर वह टिप्पणी करने लायक भी नहीं समझते। पायलट गन, कील लगी लाठी, आंसू गैस के गोले, छात्र अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई, नाबालिगों की हड्डी तोड़ी। घटना को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री संसद में नहीं आए। गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी नहीं आ रहे हैं। विपक्ष के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। उनकी चुप्पी अनदेखी चूक नहीं, गृह मंत्री की चुप्पी अनदेखी चूक नहीं, बल्कि यह हिंसा को मंजूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने मोदिया बिंद लिखा हुआ चश्मा लगाकर संसद पहुंची। उन्होंने कहा, यह चश्मा उनके लिए है जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। मोतिया बिंद होने से ठीक से दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा, सड़क पर गली में मोदिया बिंद का स्टिकर बंट रहा है। में सड़क पर मोदिया बिंद का चश्मा बंट रहा है। अंधभक्त वे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देती है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है देश में क्या हो रहा है, चंदा चोरी, पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, प्रधानमंत्री गृह मंत्री संसद में नहीं आ रहे हैं। जिन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें मोदिया बिंद का फ्री में इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा, जिन लोगों के सामने होने के बावजूद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इन लोगों को सामने होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बाद संसद मार्च से देश के जेनजी छात्रों को पूरे देश में खड़ा
पूरे देश में अपने अधिकारों और जवाबदेही के लिए खड़ा कर दिया है। छात्रों के साथ देश के राजनीतिक पार्टियों और आम जनता के मन से डर निकल चुका है। राजनीतिक पार्टी विरोध प्रदर्शन संसद से लेकर सड़क तक कर रही है। वहीं देश के संस्थाओं न्यायपालिका चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली और दायित्व को देश का जेनजी याद दिला रहा है। हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी लीगल स्टडी एंड रिसर्च नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। कांकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के बाद संसद मार्च से देश के जेनजी देश में अपने अधिकारों और जवाबदेही के लिए खड़ा कर दिया है। के साथ देश के राजनीतिक पार्टियों और आम जनता के मन से डर निकल चुका है। राजनीतिक पार्टी विरोध प्रदर्शन संसद से लेकर सड़क तक कर रही है। संस्थाओं न्यायपालिका चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली और दायित्व को देश का जेनजी याद दिला रहा है। हैदराबाद स्थित नेशनल एकेडमी लीगल स्टडी एंड रिसर्च नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश कांकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के जंतर मंतर से संसद मार्च के आह्वान पर एक वकील ने युवाओं और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वकील ने पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का वीडियो का हमारे पास मौजूद है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप अपना समय बर्बाद न करें और हमारा समय भी बर्बाद न करें। इस टिप्पणी को नालसार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सीजेआई को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। छात्रों ने ईमेल में कहा, कानून के विद्यार्थी के रूप में हमारी चिंता का दायरा सीमित है। हमें लगता है कि पुलिस के बर्बरता के आरोपों से इनकार करने वाले व्यक्ति से अपनी डिग्री प्राप्त करना उन मूल्यों के विपरीत है जो हमें नालसार में सिखाया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश को किसी याचिका से पहले विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। देश का सर्वोच्च न्यायालय देश के मतदाताओं का मताधिकार छीनकर पहले ही अपना काला अध्याय लिख चुका है। अब देश का जेनजी जवाबदेही चाहता है। डर का माहौल खत्म होने से शिक्षा नौकरी अधिकारों और समानता की बात होने लगी है। देश का जेनजी जाति धर्म से ऊपर उठकर अब वह छात्र हो गया है और गोदी मीडिया को तो देश के जेनजी ने ऐसे लपेट दिया कि गोदी मीडिया की साख ही खत्म हो चुकी है। देश का यह जेनजी सूचना से लैस स्वयं पत्रकार है। गोदी मीडिया की जरूरत ही नहीं रह गई है। देश के जेनजी से कोई भी संस्थान बिना जवाबदेही के बच नहीं सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।